हेलो एवरीवन, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को क्या कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका लूम। आभूषण में लटकाई जाने वाली छोटी लड़ी को लूम कहते हैं। हाथुली ये हाथ का आभूषण है, लौंग नाक का आभूषण है और हांस ये गले का आभूषण है। ठीक है। राजस्थान में प्रचलित सुरलिया आभूषण किस अंग में पहना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है काफ़ी बार एग्जाम में। जो राजस्थान में सुरलिया नाम का आभूषण है वो गले में पहना जाता है। ठीक है। गोरबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो गोरबंद आभूषण ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला एक कलात्मक आभूषण होता है। गोरबंद आभूषण ऊंट के गले में पहनाया जाने वाला कलात्मक आभूषण होता है। निम्न में से कौन सा आभूषण पैरों की उंगलियों में पहना जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका बिछिया। बिछिया ये पहना जाता है स्त्रियों के द्वारा पैरों की उंगलियों में। ठीक है। शरीर के अंग व संबंधित आभूषण का निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सिर एवं मस्तक पर मेबंद और ताबित पहने जाते हैं, करेक्ट है। नाक में नथ पहनी जाती है। कान में बोरडा पहना जाता है, ये गलत है। जो बोरडा होता है वो सिर पर पहना जाता है, सिर या मस्तक पर। सिर या मस्तक पर पहना जाता है बोरडा। इसे राखड़ी भी कहते हैं। और जो गला में पहना जाता है वो मोहरन होता है, मोहरन गले में पहना जाता है। निम्न में से कौन से आभूषण ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? तो मोरखा, कमरबंद और गोरबंद ये तीनों की तीनों ऊंट के श्रृंगार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। निम्न में से कौन से आभूषण सहरिया जनजाति से संबंधित हैं? खुंगारी ये गला में पहना जाता है, बोरला सिर पे पहना जाता है, टोकली कान पे पहना जाता है। ये उक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष व स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाला मुख्य आभूषण कौन सा होता है? तो पुरुष व स्त्रियों के द्वारा गले में हंसली पहना जाता है। पुरुष व स्त्रियों के द्वारा गले में हंसली पहना जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? सिर का आभूषण होता है सांकली, सिर का आभूषण होता है सांकली। ठीक है। गले का आभूषण होता है तिमड़िया। कमर का आभूषण होता है बंगड़ी, ये गलत है। जो बंगड़ी होता है ये हाथ का आभूषण होता है। ठीक है। हाथों का आभूषण होता है मोखड़ी, मोखड़ी हाथों का आभूषण होता है। तिमणिया को थमणिया और तिमणिया भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो बंगड़ी है ये बंगड़ी ये हाथ का आभूषण है। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह छोटी उम्र में ही विवाह कर देने की प्रथा है। इसका प्रचलन निम्न जातियों में सबसे अधिक है। राजस्थान में प्रतिवर्ष किस तिथि को सैकड़ों बच्चे विवाह के बंधन में बांध दिए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका अक्षय तृतीया, जिसे आखा तीज भी बोला जाता है, जिसे आखा तीज भी बोला जाता है। इस दिन बाल विवाह सर्वाधिक किए जाते हैं। निम्न में से क्या एक सामाजिक कृति नहीं है? विधवा पुनर्विवाह एक सामाजिक कृति नहीं है। त्याग प्रथा, भ्रूण हत्या और बेगार प्रथा एक सामाजिक कृति है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गोला कहा जाता है। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने पर उन्हें गोला कहा जाता है। मादलिया पहना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मादलिया गले में पहना जाता है, मादलिया गले पर पहना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। निम्न आभूषणों को सिर से पैर के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले सुरभंग होता है, सिर पर पहना जाता है। उसके बाद झेलो, उसके बाद चूड़ और चूड़ के बाद गुठलो। तो DACV ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरभंग, झेलो, चूड़ और फिर गुठलो। लोहे की बारीक गुथी हुई कड़ियों या सलाखों से बना घोड़े या हाथी के ऊपर युद्ध के समय डालने का कवच क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर है इसका पाखरें। युद्ध के समय लोहे की बारीक गुथी हुई कड़ियों या सलाखों से बना घोड़े या हाथी के ऊपर डालने का जो कवच होता है उसे पाखरें कहा जाता है। राजस्थान की संस्कृति में निम्न में से किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इसका अतिथि सत्कार को विशिष्ट स्थान दिया गया है। भारत के सामाजिक जीवन में व्याप्त वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण थे? तो करेक्ट आंसर है इसका 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण थे। राजस्थान की संस्कृति में मुगधड़ा क्या होता है? मुगधड़ा भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती हैं उसे मुगधड़ा कहा जाता है। मारवाड़ के वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही है।
सर्वोच्च सिरोपाव क्या था? तो करेक्ट आंसर है इसका हाथी सिरोपाव। ये सर्वोच्च सिरोपाव था जो कि वीरता साहित्य और सेवा के लिए मारवाड़ में दिया जाता था। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? तो कछाबू महिलाएं पहनती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कछाबू के बारे में पूछा जाता है। बल्लल या आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो बल्लल या आभूषण हाथों में पहना जाता है। कंठी नामक आभूषण गले में पहना जाता है। कंठ गले में ही होता है, कंठ तो गले में ही पहना जाएगा कंठी नामक आभूषण। बल्लल या आभूषण हाथों में पहना जाता है और कछाबू महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, बेल आइकन को जरूर दबाएं।